हेलो एवरीवन। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद नेहा कुशवाहा में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में सर्दी ज़ुकाम खांसी ये तो आम सी बात हो गई है। तो इस मौसम में अगर हमें गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो इसलिए मैंने लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मनचाव सूप रेसिपी, जिसे बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी और आप इन्जॉय भी करेंगे इस विंटर। तो चलिए रेसिपी को शुरू करती हूँ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मनचाव सूप रेसिपी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका सोर्स, जिसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 1 लीटर के करीब पानी लिया है और यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है, जिसमें मैंने गाजर, पत्ता गोभी और धनिया के स्टेम्स लिया है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं और इसे हमें पानी में अच्छे से उबालना है। अच्छे से उबाल आने तक के इसे पकाना है, जिस वजह से इन सब्जियों का जो भी रस होता है वो सब अच्छे से पानी में मिल जाए। तो हम कवर करके और फिर इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए। तो अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी का कलर है वो भी बहुत डिफरेंट हो चुका है और ये जो सब्जियां हैं वो अपना कलर छोड़ दिया है सब्जियों ने पानी में। बहुत अच्छे से ये हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम बंद कर देंगे फ्लेम को और इसे हम किसी भी बर्तन में स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। और जो भी इसमें सब्जियां हैं उसमें से भी हम अच्छे से उसका रस निकाल देंगे। और बस इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने ये लिया है नूडल्स, क्योंकि ये मनचाव सूप है और इसमें ये तो सबसे मेन है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। इससे जो है हमारा जो ये नूडल्स है बहुत अच्छे से फ्राई होता है और बहुत क्रंची होता है। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया और अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ ऑयल है उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक में डाल के इसमें चेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है। तो बाकी के भी नूडल्स हैं उसे भी ऐसे में डाल के और फ्राई करूँगी। एक बार में जितना जाए आप उतना ही नूडल्स डालें। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे नूडल्स को मैंने डाल दिया है। एक साइड तो थोड़ा हो चुका है तो इसे मैं दूसरी साइड भी पलट दे रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आ गया है। इस पर ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये नूडल्स फ्राई हुए हैं। इसे हम अच्छे से स्मॉल पीसेस में तोड़ के रख लेंगे। यहाँ मैंने पैन में लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये कुछ सब्जियाँ हैं जिसे मैं एक करके एक डालूँगी। तो इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लहसुन। मैंने 8 से 9 कलियाँ लहसुन की ली हूँ और उसको मैंने बारीक काट लिया है। और इसके बाद मैं 1 इंच अदरक डालूँगी। आप उसे कूट भी सकते हैं या एकदम बारीक चॉप भी कर सकते हैं। ये स्किप मत करिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूप में। और इसके बाद मैं बारीक कटा हुआ एक छोटा सा प्याज डाल रही हूँ। आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं और ये नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। और इसके बाद एक बारीक कटा हुआ गाजर डाल रही हूँ और कुछ पत्ता गोभी ऐड कर दे रही हूँ। और अब इन सबको अच्छे से सॉट कर लूँगी। और अब इसके बाद मैं डालूँगी ये हरा प्याज और इसे भी अच्छे से सॉट कर लेते हैं। इसमें इसे थोड़ा सा हमें पकाना है कि जो इसका कच्चापन है वो चला जाए। और वैसे भी ये बहुत बारीक कटा हुआ है तो बहुत अच्छे से ये जल्दी पक जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो हमारा सॉस बना के रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ कि इस वजह से जो हमारी सब्जियां हैं अच्छे से पक जाए। और अब जो बाकी का जो हमारा सॉस बचा हुआ है उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे मिला लेते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी सूप को एडजस्ट करने के लिए। और अब हम इसे मिला लेते हैं।
और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस। आप चाहे तो इसे सब्जियां जब पका रहे थे तभी भी डाल सकते हैं, या फिर आप सॉस और पानी ऐड करने के बाद भी। और अब मैं डाल रही हूँ चिली सॉस और थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ, टमाटो केचप। तो इन सबको अब हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर 1/4, और अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे इसमें। मैंने लगभग 1.5 टीस्पून ऐड किया है, 1.5 टीस्पून। अब हम लेंगे एक छोटा सा बाउल और उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च डालेंगे और उसका एक अच्छा सा घोल बना के रेडी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब स्पून की हेल्प से अच्छा सा एक स्लरी बना के रेडी कर लेते हैं। और इसे अभी रख देते हैं और इसमें उबाल आने देंगे, तब हम स्लरी को डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो इसे एक हाथ से इस स्लरी को डालना है और एक हाथ से हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो मैंने ऐसे करके पूरा स्लरी डाल लिया है कॉर्नफ्लावर का, और अब इसे हम पकाएंगे। और साथ में सबसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लिया है और इसे फिर से चला लेते हैं। और अब इसे हमें लगभग 2 मिनट और पकाना है, जिससे जो हमारा कॉर्नफ्लावर का स्लरी था वो अच्छे से पक जाए। और अब मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से ये हरा प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब बस इसे चलाते हुए 2 मिनट और पका लेना है। और लीजिए, आपका गर्मा गर्म मंचाव सूप बनके बिल्कुल रेडी है। इस सर्दी आप लोग भी मंचाव सूप रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करिए। और कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी कोई विंटर की रेसिपी चाहते हैं मैं बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।